मोदी सरकार के राज में हुए दनादन इस्तीफे, 111 कार्यकर्ताओं के बाद 26 नेताओं का इस्तीफा। क्या चुनाव से पहले मोदी शाह की टेंशन बढ़ गई है? जी हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं है? क्या एक के बाद एक हो रहे इस्तीफे बीजेपी में बढ़ती नाराजगी का सबसे बड़ा संकेत है? और क्या चुनाव से पहले भाजपा के लिए सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है? आज इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे 111 कार्यकर्ताओं के बाद 26 बीजेपी नेताओं का इस्तीफा। उसकी पूरी कहानी क्या है, क्या पत्र में लिखा है, क्यों उन्होंने यहां पर इस्तीफा दिया है। और अभी आपको बता दूं कि जो बागी ये अपने साथ लाए थे उन्होंने भी झटका दे दिया है, वो भी आपको बताऊंगी कैसे उन्होंने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। शहजाद पूनावाला, उनका बयान आया है मोदी जी के लिए, वो भी आपको बताऊंगी क्या क्या उन्होंने कहा और कैसे मोदी जी के एक पसंदीदा नेता हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पंचर लगाने वाला बोला है। तो हर तरफ से मोदी सरकार की मुश्किलें यहां पर बढ़ रही है। एक करके सारे बयान आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहां पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहां पर क्या गया बीजेपी में कि अब लगातार झड़ियां लग रही है, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। यहाँ पर जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ से ऐसी खबर यहाँ पर सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। लगातार हो रहे इस्तीफों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए, आपको याद होगा सबसे पहले 111 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। उसके बाद बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के पार्टी छोड़ने की चर्चा भी खूब तेजी यहाँ पर उनके जो है इस्तीफे की हुई। और अब देखिए 26 पदाधिकारियों और नेताओं ने भी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा संगठन के लिए चुनौती यहां पर खड़ी कर दी है। जरा सबसे पहले बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, 111 कार्यकर्ताओं के बाद 26 बीजेपी नेताओं ने दिया इस्तीफा। कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब ठीक नहीं। हेडलाइन आपने देखा, यानी कि मामला अब केवल कुछ कार्यकर्ताओं का या उनकी नाराजगी तक सीमित नहीं रह गया। अब संगठन के जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता भी पार्टी से दूरी बनाते दिख रहे हैं, भाजपाओं से यहाँ पर दूरी बनाते दिख रहे हैं, मोदी सरकार से यहाँ पर जो है दूरी बनाते दिख रहे हैं। यानी कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका यहाँ पर लग गया। लेकिन देखिए, पूरा मामला आपको बताऊंगी, उससे पहले यहाँ पर एक और चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो टीएमसी के बागी हैं वो भी भाजपा को धोखा दे रहे हैं। अपने साथ तो ये ले आए, पर अब देखिए अब खुद वो ममता के पास वापस जाना चाहते हैं। जरा जीतू बेसले का ये ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी को एक और बड़े झटके की तैयारी है। टीएमसी के 8 सांसद पर घर वापसी की तैयारी यहां पर कर रहे हैं। सांसद सौगात राय ने दावा किया है कि ये सभी सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में है। एनडीए की बैठक में 3 सांसद शामिल नहीं हुए। इसके अलावा 5 और सांसदों को लेकर भी दावा किया गया है कि वे बीजेपी के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। देखा आपने, जो बागियों को टूट कराई गई, भाजपा ने इतनी टूट कराई, इतनी खुश थी भाजपा। अब देखिए, परिसीमन बल ये चाहते थे कि पास हो जाए, अब वहीं पर ये मामला फंस गया है। ममता खेमे में ये बागी वापस जाना चाहते हैं और 1-2 नहीं है, पूरे 8 इन्होंने गिनवा दिया और ये भी कहा कि 5 और भी हैं। यानी कि बहुत बड़ा ये आंकड़ा अब हो रहा है और झटका यहाँ पर भाजपा के लिए लगातार लग रहा है। अब देखिए, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि मोदी जी के जो पसंदीदा नेता हैं उन्होंने जो बच्चे आपको पता होगा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पंचर वाला बोला है। वो और कोई नहीं है बल्कि वो है बीजेपी के नेता रमेश भिदुड़ी, जिनको कहा जाता है प्रधानमंत्री के फेवरेट हैं। जरा उनका वीडियो आप देख लीजिए। बरगला कर बेका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे।
देखा आपने वीडियो, जंतर मंतर पर उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर बैठे युवाओं में पंचर लगाने वाला ज्यादा थे, वो सब पंचर लगाने वालों की औलादे थे, इसलिए मोदी जी को गालियां दे रहे थे। ये कहते हैं मोदी जी के पसंदीदा जो भाजपा नेता है रमेश बिधूड़ी। ये बच्चों के लिए कह रहे, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो जंतर मंतर पर अपने जो है शिक्षा के अधिकार के लिए यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको ये कहा है। अब देखिए वापस हम आते हैं छत्तीसगढ़ पर, जहां पर 26 इस्तीफे हुए हैं। मैं बता दूं क्यों हुए हैं, जरा इस्तीफा ये देखिए, पत्र देखिए स्क्रीन पर आपको 26 नेताओं के हस्ताक्षर यहां पर दिख रहे हो, यानी कि ये झूठ खबर नहीं है, ये अब सच हो चुका है। 26 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। अब चलिए पूरा मामला यहां पर समझ लेते हैं, जरा रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में बीजेपी के भीतर संगठनात्मक असंतोष लगातार गहराता यहाँ पर जा रहा है। 111 कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे के बाद अब पार्टी के 26 पदाधिकारियों और नेताओं ने भी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। देखिए इस्तीफा देने वालों में कौन कौन है, जरा वो अभी आपको यहाँ पर बता दो। पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सुमित मिश्रा हैं, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष एम तुलसी हैं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री बलविंदर सिंह भाटिया हैं। ये बड़े बड़े नाम जो है शामिल बताए जा रहे हैं, यानी कि कोई छोटे मोटे नेताओं ने यहाँ पर इस्तीफा नहीं दिया है, बड़े बड़े यहाँ पर संगठन में इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। यानी कि अब सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि संगठन के पुराने और जिम्मेदार चेहरे भी पार्टी छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, आखिर इस्तीफा, इसकी वजह क्या यहाँ पर है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये भी जरा मैं आपको बता दूं। जरा ये भी समझिए, भाजपा जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने जो इस्तीफा यहाँ पर पत्र भेजा है, उनमें नेताओं ने शहर मंडल अध्यक्ष जशमीत सिंह बनोताना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में कहा गया है कि संगठन में परिवारवाद और गुटबाजी हावी हो गई है। वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। संगठन के फैसले को चुनिंदा लोगों के प्रभाव में लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में लगातार नाराजगी बढ़ रही। देखिए मामला आपको समझ आ गया, यानी कि जो इस्तीफा इन्होंने दिया है वो नेताओं का कहना है कि पार्टी के भीतर ही उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, भाजपा के नेता सुनना ही नहीं चाहता है, इसीलिए जो है भाजपा से नाराज है, मोदी सरकार से नाराज है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है, 111 कार्यकर्ता जो थे उनके इस्तीफे के बाद भी भाजपा के संगठन पर सवाल उठे थे। अब 26 नेताओं के सामूहिक इस्तीफे ने उन सवालों को और भी बड़ा कर दिया है, क्योंकि 111 भी ज्यादा थे, ये 26 भी ज्यादा है और ये बागियों की संख्या भी ज्यादा ही है। अब जरा शहजाद पूनावाला हाल ही में इन्होंने जो है इस्तीफा दिया था, उनकी बात भी कर लेते हैं। मैं बता दूं उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में वे व्यंग्य करते हुए दिखते हैं, मोदी जी पर तंज कस रहे। वे कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूं, 12 साल हो गए हैं लेकिन वो ठीक से डिक्टेटर नहीं बन सके। असली तानाशाही क्या होती है उन्हें राहुल गांधी से सीखना चाहिए, ये वो वीडियो में कहते हैं। सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। अब देखिए राहुल गांधी का समर्थन भी वो यहाँ पर करते हैं और मोदी जी को तंज कस रहे। अब देखिए पूरा घटनाक्रम आप जोड़कर यहाँ पर देख लीजिए। पहले 111 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, फिर 26 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा यहाँ पर गया। बीच में लगातार ये राजनीतिक समीकरण भी बनते यहाँ पर जा रहे, बागी भी लगातार साथ छोड़ते यहाँ पर जा रहे। तो बीजेपी के लिए चुनाव से पहले अमित शाह और मोदी सरकार के लिए कई चुनौतियां यहाँ पर खड़ी हो रही है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नाराज कार्यकर्ता इनको क्या भाजपा मना पाएगी? और क्या इन नाराज कार्यकर्ताओं के इस्तीफा देने से मोदी सरकार के लिए चुनावों में जीतना मुश्किल हो जाएगा? देखिए आपको क्या लगता है इन सभी इस्तीफों पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।